अंधेरे का रहस्य। शाम के 7 बजे आदित्य अपनी बाइक पर गांव के सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। चारों तरफ घना जंगल और ठंडी हवा चल रही। अचानक उसकी बाइक झटके से बंद हो गई। उसने कई बार किक मार लेकिन इंजन ने चलने से इनकार कर। वह बाइक से उतरा और मोबाइल पर नेटवर्क का शायद आगे कोई मदद मिल जाए, उसने खुद से कहा और पैदल ही चल। करीब आधे घंटे बाद उसे दूर एक पुराना टूटा फूटा मकान दिखाई दिया। घर से हल्की रोशनी आई। उसके कदम खुद ब खुद उस ओर बढ़। दरवाजे पर दस्तक देने ही वाला था कि दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। कोई है? उसने डरते हुए। अंदर घुसते ही उसने देखा एक बूढ़ी औरत मोमबत्ती की रोशनी में बैठी थी। उसके झुर्रियों से भरे चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। आओ बेटा, तुम रास्ता भटक गए लगते, औरत ने धीमे मगर रहस्यमयी आवाज में कहा। आदित्य ने उसे अपनी बाइक के बारे में बताया। बूढ़ी औरत ने अंदर आने का इशारा किया। घर के अंदर अजीब सी गंध थी। दीवारों पर धुंधले चित्र थे जिनमें लोगों की तस्वीरें बनी थी और उनमें से एक तस्वीर आदित्य से हूबहू मिलती थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। यह मेरी फोटो कैसे हो सकती है? उसने घबरा कर पूछा। यह सिर्फ एक शुरुआत है। औरत की आवाज बदल, अब वो भारी और गहरी हो गई थी। आदित्य पीछे हटने लगा लेकिन तभी दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। रोशनी अचानक बुझ और पूरे घर में सिर्फ किसी के पैरों की घसीटने की आवाज सुनाई देने लगी। तुम यहाँ पहले भी आए। वो औरत अब धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही, लेकिन हर बार भूल जाते और फिर लौट आते। आदित्य ने महसूस किया कि उसकी सांसें तेज हो रही थी। उसे लगा जैसे वह जगह पहले भी देख चुका था, जैसे उसकी यादें धुंधली हो रही थी। नहीं, उसने जोर से चिल्लाया और दरवाजे की ओर भागा, मगर उसके पैरों में मानो जंजीरें बंध गईं। अचानक एक जोरदार चीख हुई। कमरे की दीवारें हिलने लगीं। आदित्य ने आंखें बंद कर ली और जब खोली तो खुद को उसी सुनसान सड़क पर खड़ा पाया। उसकी बाइक भी वहीं थी। इंजन चाल हाँकते हुए बाइक पर बैठा और तेज से वहां से निकल गया। पीछे मुड़कर देखा, वो घना था ही नहीं, सिर्फ घना अंधेरा। क्या वाकई किसी घनक में फंसने वाला था या फिर पहले ही कई बार फंस चुका था?